बहू डिंपल के हाथों में है धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की आखिरी इच्छा। क्या डिंपल यादव नेताजी के सपने को कर पाएंगी साकार? मैनपुरी उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान। चाचा भतीजे की ये जोड़ी यादव परिवार की नैया कैसे लगाएगी पार? नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद बहू डिंपल यादव परिवार की मर्यादा बचाने के लिए मैदान पर दमखम लगा रही हैं। डिंपल यादव के हाथों अब यादव परिवार की इज्जत है। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव पर भरोसा जताते हुए पत्नी को नेताजी की खाली हुई सीट से मैदान पर उतार दिया है। वहीं बीजेपी भी यादव खानदान की परंपरा को तोड़कर जीत हासिल करना चाह रही है। बताते चले, मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर व खतौली विधानसभा सीट पर आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 6 बजे तक यूपी की इन 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इन 3 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा मैनपुरी की है, क्योंकि मैनपुरी पर हमेशा से नेताजी का वर्चस्व कायम रहा। करीब 3 दशक पहले बसपा सुप्रीमो काशीराम उत्तर प्रदेश की इटावा संसदीय सीट से पहली दफा संसद पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि काशीराम की जीत में सबसे बड़ा योगदान इटावा संसदीय सीट की जसवंत नगर विधानसभा का रहा। अब जब नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी संसदीय सीट का उपचुनाव हो रहा है, तो फिर चर्चा शुरू हो गई। क्या काशीराम की तरह जसवंत नगर विधानसभा बहू डिंपल को ऑक्सीजन दे पाएगी? 1991 में हुए इटावा लोकसभा के उपचुनाव में काशीराम को पहली दफा जीत हासिल हुई। इटावा में जबरदस्त हिंसा के बाद चुनाव रद्द किया गया था। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने हिंसा के बाद दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया, जिसमें बसपा सुप्रीमो काशीराम चुनावी मैदान में इटावा लोकसभा सीट से उतरे। इस सीट से काशीराम समेत कुल 48 प्रत्याशी मैदान में रहे। चुनाव में काशीराम को 1,44,290 मत हासिल हुए। उनके समक्ष बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह वर्मा को 1,21,824 मत मिले, जबकि मुलायम सिंह यादव की जनता पार्टी से लड़े राम सिंह शाके को मात्र 82,624 मत हासिल हुए। दरअसल कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव में काशीराम ने इटावा की जसवंत नगर सीट से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसके बदले लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा में जनता पार्टी के उम्मीदवार राम सिंह शाके के बजाय बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार काशीराम के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील कर दी। नतीजा ये निकला कि काशीराम पहली दफा जसवंत नगर के जरिए संसद का रास्ता तय कर पाए। काशीराम की इस जीत के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठन और बसपा से गठजोड़ के बाद चुनाव लड़ा गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है जसवंत नगर विधानसभा समाजवादी पार्टी का हिस्सा कही जाती है, इसलिए यहाँ के मतदाता सपा के इशारे पर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव इस बार मान सम्मान की लड़ाई है। एक तरफ मुलायम सिंह की बहू अपने राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए मैदान पर दमखम भर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस गढ़ पर कब्जा करने की कवायद में जुटी है। दोनों की ही रणनीति के केंद्र में जसवंत नगर विधानसभा है। यादव मतों की बहुल्यता वाले इस क्षेत्र से सपा को हमेशा बम्पर जीत हासिल हुई। इस बार चाचा शिवपाल बहू के लिए चारों हाथ पैर से प्रचार में लगे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस क्षेत्र में बढ़त के लिए वहां के स्थानीय प्रत्याशी रघुराज सिंह शाके को मैदान में लाई, क्योंकि मैनपुरी सीट पर जीत की डगर जसवंत नगर से ही निकलती है।